हाँ जी स्टूडेंट्स, असी डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सब तो पहला सानू की पता होना चाहिए कि लाइट की है एक एनर्जी। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट वो एनर्जी है जिहड़ी सानू किसी भी ऑबजैक्ट नू देखण दे विच हैल्प करती है। एंड वी डिटैक्ट लाइट विद आवर आइज़। तो असीं लाइट नू किहदे थ्रू डिटैक्ट करते हैं? साडी आइज़ के थ्रू। तो कोई भी ऑबजैक्ट के उपर लाइट वजन तो बाद रिफ्लैक्ट होकर जो साडियां अखां दे विच जांदी है तो सानू की वो चीज़ दिखती है। जिस तरह लाइट सन तो आई, ठीक है, फ्लावर तो रिफ्लैक्ट होके साडे तक पहुंची तो सानू की फ्लावर दिखिया। ठीक है, इस तरह बल्ब तो लाइट आई, ठीक है, चेयर के उपर पई, चेयर तो रिफ्लैक्ट होके साडियां अखां तक पहुंची तो सानू की चेयर की इमेज दिखी। ठीक है, इस तरह की है दो तरह दी लाइट्स ऑबजैक्ट्स हो सकती ने जी। एक जिन्हों की अपनी लाइट होएगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन सानू दिखता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन लाइट। ठीक है, तो वो की होएगी, उन्होंने की बोलते हैं जी असीं ल्यूमीनस ऑबजैक्ट। एंड वो ऑबजैक्ट्स जिन्हों की अपनी लाइट नहीं होंगी बट दूसरे की लाइट रिफ्लैक्ट करदियां ने उन्होंने असीं की बोलते हैं नॉन ल्यूमीनस। नैचुरल एग्जाम्पल यदि मून, सानू पता मून किनू रिफ्लैक्ट करता? सनलाइट नू। इस करके मून सानू रात नू दिखता है। एंड बाकी जो ऑबजैक्ट्स ने जिद्दां इत्थे चेयर हो गई है, फ्लावर हो गया, ये भी की ने नॉन ल्यूमीनस ऑबजैक्ट्स, क्योंकि इन्हों की अपनी कोई लाइट नहीं हैगी तो ये किसी की लाइट ही अगे रिफ्लैक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के ट्रैवल करती है, लाइट की प्रॉपर्टी है। इस तो बाद असीं वेखते हैं नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो साडे कोल दो थ्योरीज ने जी, एक वेव थ्योरी एंड दूसरी की है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो सब तो पहला वेव थ्योरी की कहते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स। कि लाइट की है इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स तो बनी है विच डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिन्होंने मीडियम की लोड़ नहीं पैंदी। वेवलैंथ जी साडी विजिबल लाइट की होंगी वह होंगी 4 × 10⁻⁻7 to 8 × 10⁻⁻7 तक। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड इन वैक्यूम। इन्नी स्पीड के नाल लाइट ट्रैवल करती है तो हाईएस्ट स्पीड है जो पॉसीबल हो सकती है। इस तो ज़्यादा स्पीड किसी भी चीज़ की पॉसीबल नहीं है। अगे पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग की है कि लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये अकॉर्डिंग की है कि लाइट एक पार्टिकल्स तो मिलकर बनी है, ठीक है, जोड़े कि स्ट्रेट लाइन के ट्रैवल करते हैं बहुत हाई स्पीड के नाल। ते जिहड़ा पार्टिकल है जिसों मिलकर लाइट बनी है उन्होंने असीं की बोलते हैं जी फोटोन। ठीक है, बट इस तो बाद कि सानू की पता लग्या कि कुछ फिनोमिनन ने साडे कोल जिन्होंने असीं तां ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जे असीं मन्नीए कि लाइट की है वेव्स तो बनी है। ठीक है, तो कुछ साडे कोल ने जिहड़े असीं फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं जे असीं मन्नीए कि पार्टिकल्स तो बनी है। फॉर एग्जाम्पल डाईफ्रैक्शन का जिहड़ा पैटर्न है कि कोई भी लाइट जो आउंदी है तो किसी सॉलिड के जो किनारे ने उन्होंने तो मुड़ जाती है। इनू असीं तां एक्सप्लेन कर सकते हैं जे तुसीं की मनोगे कि लाइट की है वेव नेचर। रिफ्लैक्शन या रिफ्रैक्शन किवें एक्सप्लेन करोगे? बाय पार्टिकल नेचर। तो ये तो बाद सानू की पता लग्या कि लाइट दोनों नेचर्स के विच ही एग्जिस्ट करती है। तो जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है जिन्हों असीं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं, ये अकॉर्डिंग की है कि लाइट हैज़ ए डुअल नेचर। लाइट भी दोनों नेचर्स ने। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। सिचुएशन के अकॉर्डिंग लाइट एक वेव भी है एंड लाइट की एक पार्टिकल भी है। ठीक है, इस तो बाद होंगे साडे कोल रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लैक्शन की है द प्रोसैस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑबजैक्ट। कि लाइट किसी ऑबजैक्ट के उपर पैंदी है उहदे विच वज के वापस की है आ जाती है। द प्रोसैस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज नूं दोबारा वापस सेंड करना। ठीक है, उन्होंने असीं की बोलते हैं प्रोसैस नूं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। बट कंडीशन की है कि हुणे मीडियम की होना चाहिए सेम, मतलब एयर चो लाइट आई मिरर दे विच वजी एंड एयर दे विच ही वापस चली गई। ठीक है, जो मीडियम चेंज हो रहा तो वह रिफ्रैक्शन होएगा, वो असीं नैक्सट जो साडा चैप्टर है वो स्टडी करांगे। ठीक है, तो रिफ्लैक्शन के लिए की जरूरी है कि साडा जो सरफेस है वो की होना चाहिए? पॉलिश होना चाहिए एंड समूथ होना चाहिए। ठीक है, तो सब तो जो बेस्ट रिफ्लैक्टर है साडे कोल लाइट का वो की है जी सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर की है बेस्ट रिफ्लैक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते जो तुसीं किसी भी ब्लॉक नूं सिल्वर नाल पॉलिश कर दोगे तो कोई भी लाइट नूं अगे ट्रांसमिट नहीं होने देगा। 100% जो लाइट है वो की है वापस आ जाएगी रिफ्लैक्ट होके। तो जो ऑर्डनरी मिरर्स ने साडे कोल वो की है ग्लास के पिछे सिल्वर की लेयर
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਵਰ ਕੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो ऑर्डनरी मिरर्स आर मेड अप बाय डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मैटल ऑन द बैक साइड ऑफ ए प्लेन ग्लास शीट। ठीक है, फिर उस तो बाद सिल्वर लेयर ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ मतलब प्रोटैक्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪੇਂਟ। ठीक है, ताकि जो सिल्वर है ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ठीक है, होर भी ਅਸੀਂ रिफ्लैक्टर यूज़ कर सकते हैं, बट जो बेस्ट रिफ्लैक्टर है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ है सिल्वर। ठीक है, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जिस तरह असीं देखा सीगा कि एक ग्लास की शीट नूं असीं की सिल्वर के नाल पेंट करता, तो साडे कोल की बन गया एक प्लेन मिरर बन गया। ठीक है, तो साडे कोल पहलां तीन रेज हुंदियां जी। सब तो पहलां द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, उहनूं असीं की बोलते हैं इंसीडेंट रे। जो रे आके साडे कोल किसी सोर्स तो ये रे आई होएगी एंड मिरर के उपर जो पेगी उहनूं असीं की बोलांगे इंसीडेंट रे। मिरर के उपर वजन तो बाद रिफ्लैक्ट होने तो बाद जिस डायरैक्शन च जो रे जाएगी उन्होंने असीं की बोलांगे रिफ्लैक्टड रे। तो एक असीं हाइपोथैटिकल लाइन मान के चलते हैं जिहड़ी मिरर के नाल बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाउंदी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंदी है, उन्होंने असीं की बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है जी, तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसीडेंट रे। ठीक है, तो वो पॉइंट जिथे इंसीडेंट रे फॉल करेगी उन्होंने की बोलांगे पॉइंट ऑफ इंसीडेंस। एवं द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक टू बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लैक्टेड रे। तो एक होर साडे कोल की हुंदी है नॉर्मल। नॉर्मल इज ए लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस। जिथे साडा पॉइंट ऑफ इंसीडेंस है उहदे उपर एक परपेंडिकुलर लाइन जो तुसीं ड्रॉ करो या तुसीं लैट कर लोगे इत्थे एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो उस लाइन नूं तुसीं की बोलदे हो नॉर्मल। ठीक है, इस तो बाद इंसीडेंट रे जो एंगल नॉर्मल दे नाल बनाएगी उहनूं असीं की बोलांगे एंगल ऑफ इंसीडेंस। एंड रिफ्लैक्टेड रे जो नॉर्मल दे नाल एंगल बनाएगी उन्होंने असीं की बोलांगे एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। एंगल ऑफ इंसीडेंस नूं असीं आई नाल डिनोट करते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन नूं आर नाल। इस तो बाद साडे कोल आउंदे ने जी लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। साडे कोल दो लॉज ने जी रिफ्लैक्शन दे। सब तो पहला की है कि इंसीडेंट रे, रिफ्लैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। मतलब जिस तरह असीं देख रहे हैं इंसीडेंट रे, रिफ्लैक्टेड रे ते नॉर्मल तीनों की है सेम प्लेन दे विच लाई करते हैं। मतलब सानू 3 डिमेंशनल प्लेन बनाने की लोड़ नहीं पैंदी, 2 डिमेंशनल च असीं इहनूं रिप्रजेंट कर सकते हैं। दूसरा लॉ साडे कोल की है कि एंगल ऑफ इंसीडेंस हमेशा इक्वल होएगा एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन दे। ठीक है, तो सैकेंड लॉ की कहना है अकॉर्डिंग टू सैकेंड लॉ द एंगल ऑफ इंसीडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो कदे भी जो मान लो एंगल ऑफ इंसीडेंस सानू एग्जाम्पल है कि जो इंसीडेंस 35 है तो रिफ्लैक्शन भी की होएगा 35, या फिर जो तो रिफ्लैक्शन 35 गिवन है तो इंसीडेंट भी कितना होएगा 35। ठीक है, स्पैशल केस की है कि जे इंसीडेंट रे 90 डिग्री पर आती है तो सेम वे जी की हो जाएगी रिफ्लैक्ट हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसीडेंस भी 90 एंड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन भी 90। ठीक है, ये तो बाद साडे कोल आउंदी है रैगूलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लैक्शन। रैगूलर रिफ्लैक्शन का मतलब की है कि तुहाडे कोल पैरेलल बीम आया लाइट का तो रिफ्लैक्ट होने तो बाद भी वो की है पैरेलल ही रहा, सेम डायरैक्शन दे विच ही सारियां रेज गईयां। तो रैगूलर रिफ्लैक्शन के लिए साडे कोल कंडीशन की है कि सरफेस की होना चाहिए समूथ। जो साडे कोल रफ सरफेस होएगा तो जो रिफ्लैक्शन है वो किहड़ी होएगी इररेगुलर रिफ्लैक्शन। मतलब जो पैरेलल रेज भी आ रही ने तो वो अलग अलग रैंडम डायरैक्शनस दे विच जाणगियां आफ्टर रिफ्लैक्शन। तो इन डिफ्यूज रिफ्लैक्शन की होंदा जी पैरेलल बीम ऑफ इंसीडेंट लाइट इज रिफ्लैक्टेड इन डिफरेंट डायरैक्शनस। ठीक है, अलग अलग डायरैक्शनस दे विच जांदियां ने। ठीक है, अगला कंसैप्ट साडे कोल आउंदा ऑब्जैक्ट एंड इमेज का। देखो ऑब्जैक्ट की है जिथों लाइट साडे कोल आ रही है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज ऑफ इट्स ऑन और रिफ्लैक्टेड। मतलब जितों लाइट आ रही है चाहे वो अपदी है उसदी या फिर की हो सकता है उन्हें कितों रिफ्लैक्ट की है। ठीक है, तो उन्होंने असीं की बोलते हैं ऑब्जैक्ट। इमेज की है वो ऑप्टिकल अपीयरेंस। ठीक है, जिथे लाइट रेज मिरर ते पैण तो बाद मिलणगियां। ठीक है, तो मिरर दे विच जो तुहानूं ओहदी दिखूगी वो की होगी इमेज, एंड जो तुहाडे कोल जिथों लाइट आ रही है वो की होगी ऑब्जैक्ट। ठीक है, इस तो बाद साडे कोल 2 टाइप दी इमेजेस ने जी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जिन्हों तुसीं स्क्रीन के उपर ऑबटेन कर सकते हो, वर्चुअल इमेज जिन्हों तुसीं स्क्रीन के उपर ऑबटेन नहीं कर सकते। तो वर्चुअल इमेज की है एक इल्यूजन है, वर्चुअल इमेज इज एन इल्यूजन। तो फर्क की है जी, जिस तरह देखो ये साडे कोले डायग्राम है। ठीक है, तो ऑब्जैक्ट तो रेज आ रही है एक्चुअल दे किते मीट नहीं कर रही, असीं पिछे डायग्राम नूं वधाया तो रेज की हुई मीट हुई बिहाइंड द मिरर।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ, ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਬਟੇਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟਰਲ ਇਨਵਰਜ਼ਨ। ਲੇਟਰਲ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਏ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਅਪੀਅਰਸ ਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਮੇਜ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟਰਲ ਇਨਵਰਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਸ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਆਰ ਸੈਲਫਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੋ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਮਿਰਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲਸ ਆਫ ਸਰਟੇਨ ਸ਼ਾਪਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ। ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਨਸ ਆਫ ਸਮ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜੋ ਮੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਕਿੰਗ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ। ਇਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਅਪ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਇਮੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਸ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲੈਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ, ਤੇ ਜੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।